पकड़े गए केजरीवाल। क्या केजरीवाल भी निकले घूसखोर? 1 करोड़ के पर्दे, 3 करोड़ का मार्बल और 40 लाख की अलमारियां। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग नंबर सामने आ रहे हैं। विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, सब ने अपने अपने दाम तय कर रखे हैं। क्या सच में यूं केजरीवाल ने सरकारी बंगले पर खर्च कर दी हैं 45 करोड़? जिस वक्त दिल्ली के लोग महामारी की मार झेल रहे थे, दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूर बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, क्या सच में उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री बिजी थे अपने घर के रिनोवेशन में? दोस्तों, इस खबर के सामने आने से सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर नहीं उठ रहा, बल्कि सवाल उस नैतिकता का भी है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने रामलीला मैदान से कहा था कि नहीं लूंगा सरकारी आवास और सुविधाएं, तो अब ये क्या हो गया? क्या नीयत बिगड़ गई? तो आइए जानते हैं कि आखिर केजरीवाल के बंगले को लेकर ये हाहाकार क्यों मचा है, बवाल किस बात का है, क्यों कहा जा रहा है कि उनके घर की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, पर्दे से लेकर टाइल्स तक को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्यों बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं केजरीवाल? क्या है ये सो कॉल्ड ऑपरेशन शीश महल जो कि ट्रेंड करने लगा है ट्विटर पर? आपको इसके बारे में कुछ भी बताएं इससे पहले जरा ये देख लीजिए। 23 पर्दों का ऑर्डर, कीमत 1 करोड़ से अधिक। वियतनाम का डायोर मार्बल करीब 3 करोड़ रुपए का। वार्डरोब यानी कि अलमारी लगभग 40 लाख रुपए की। इंटीरियर डेकोरेशन कीमत तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए। सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़ रुपए की। दीवार की साज सज्जा 4 करोड़ से अधिक। घर के खंभे 21 लाख से अधिक। ग्राउंड फ्लोर की रसोई 31 लाख रुपए से अधिक। फर्स्ट फ्लोर की रसोई 32 लाख खर्च। 6 कालीनें लगभग 20 लाख रुपए खर्च। इस लिस्ट को देखकर आपका रिएक्शन कैसा रहा होगा? शायद हम इसे समझ सकते हैं। जरूर आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी राजा महाराजा के महल के रिनोवेशन का खर्च लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि ये खर्च दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर किया गया खर्च है, तो जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होगा ही। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, तब उन्होंने राजनेताओं द्वारा जनता के टैक्स के पैसों पर किए जाने वाले मौज पर सवाल किया था। गले में मफलर, ढीली ढाली शर्ट और नीली रंग की वैगनार कार में चलने वाले अरविंद ने सियासत में ऐसी झाड़ू चलाई कि आम आदमी के नेता के तौर पर खुद को भार दिया। लेकिन अब केजरीवाल आम आदमी नहीं रह गए, वे बेहद खास और राजसी ठाठ बाट में जीने लगे हैं। ये खुलासे विपक्षी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। बता दें कि ये खुलासा देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की ओर से किया गया है। जिस दिन ये खबर सामने आई है, इसने देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में तो भूचाल ही मचा दिया है। आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब सरकारी बंगले पर अनाप शनाप पैसे खर्च करने का जो आरोप ठोका है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये रिनोवेशन के काम केजरीवाल ने महामारी के काल में करवाए हैं। जी हाँ, PWD के दस्तावेजों के मुताबिक 9 सितंबर साल 2020 से जून साल 2022 के बीच 6 किश्तों में पैसे खर्च किए गए हैं। इसमें 11.5 करोड़ रुपए घर के अंदर सजावट, 6 करोड़ रुपए पत्थर, मार्बल व फर्श, 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी, 2.58 करोड़ रुपए बिजली फिटिंग और इक्विपमेंट, 2.85 करोड़ रुपए फायर सिस्टम, 1.41 करोड़ रुपए वार्डरोब और एसेसरी फिटिंग पर और किचन के लिए 1.1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। केजरीवाल से जुड़े इन खुलासों के बाद सभी विपक्षी दल जहां केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस पर सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप सांसद और पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा है कि केजरीवाल आंदोलन से निकले नेता है, वो कोई फकीर नहीं है। वो जिस घर में रहते थे वो साल 1942 में बना था। घर के अंदर बेडरूम से लेकर दफ्तर तक की छत से पानी टपकता था। 1-2 बार छत गिरी भी, क्योंकि वहां बुजुर्ग भी रहते थे। लिहाजा PWD ने ऑडिट की और फिर से तोड़कर नया बनाने की बात कही थी। बाद में मकान फिर से बना था। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने तो ये भी कहा है कि ये बंगला प्राइवेट तो है नहीं, ये एक सरकारी बंगला है। बात भी सही है, सरकारी बंगला है। अगर सीएम साहब हटेंगे, केजरीवाल साहब हटेंगे, कोई दूसरा सीएम बना तो उसे वो सरकारी बंगला मिल जाएगा। अगर एक सीएम के घर पर इतना खर्च हुआ, तब उसकी तुलना और सीएम और पीएम से भी की जानी चाहिए, वहां भी कीजिए भैया। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ा जा रहा है एज ए सीएम, उन्होंने ऐसा वैसा किया, इतना खर्चा किया सरकारी बंगले पे, तो भैया दूसरे स्टेट्स के सीएम के घर भी देखिए, उनके आवाज भी चेक किए जाने चाहिए, क्या क्या लगा है, क्या क्या सुविधा है, कौन कौन से विदेश से क्या क्या मंगवाया गया है। पीएम से भी ये पूछना चाहिए। ये कहना है राघव चड्ढा का। अगर सीएम शिवराज सिंह के आवास में चूना रगड़ाई पर 20 करोड़ खर्च हुआ, तब तो फिर देखना होगा। पीएम मोदी का मकान फिर बनाया जा रहा है, जिसका एस्टिमेट खर्च लगभग 500 करोड़ का है।
जी हाँ, इन हमलों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर फिजूल खर्च करने का आरोप ठोक दिया है। इसने कहा है कि चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा। गुजरात सीएम ने 191 करोड़ का जहाज खरीदा। एमपी सीएम के निवास की रंगाई पुताई में 20 करोड़ खर्च हो गए। पीएम मोदी ने एक इवेंट में 1 घंटे में ही 10 करोड़ फूंक डाले। बता दें कि आप नेता के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने इनकी घेराबंदी और तेज कर दी। लेकिन यहाँ पहले आपको कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने क्या कहा, ये भी बता देते हैं। आशुतोष ने तो सीधे सीधे केजरीवाल की नैतिकता पर ही सवाल ठोक दिया। उन्होंने कहा, अगर केजरीवाल राजनीति को बदलने सत्ता में आए थे तो वो फिर दूसरे नेताओं के उदाहरण कैसे दे सकते हैं? कैसे खुद को एक आम आदमी बताने वाला नेता अपने उसूलों को पीछे छोड़ सकता है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप खुद को आम आदमी पार्टी और आम आदमी का लीडर नहीं कह सकते। ये आशुतोष जी कह रहे हैं, कभी उनकी पार्टी का हिस्सा है, केजरीवाल जी की पार्टी का। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि केजरीवाल के अब तक के घोटालों में ये एक और स्कैम जुड़ चुका है। आपने दिल्ली की स्थिति देखी कि गरीबों को डबल राशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सरकार पेमेंट नहीं कर रही। न्यूनतम दिहाड़ी लागू कर रखी है पर मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे। ये घोटालेबाजों की सरकार है। दिल्ली में ऐसा कोई बचा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, ये कह रहे हैं विपक्ष वाले। कोई कह रहा है मफलर तो सबने देखा, अब जरा मार्बल भी दिखा ही दीजिए। दोस्तों, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जब किसी पद पर नहीं थे तब उन्होंने ये तो कहा ही था कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो ना ही बंगला लेंगे ना सुरक्षा लेंगे, वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जिएंगे और दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन अब उनके साथ हैवी सिक्योरिटी रहती है। उनके काफिले में 28 गाड़ियां चलती हैं। उनके पास शानदार बंगला भी है और उनके उसी बंगले के रिनोवेशन को लेकर तो इतना बवाल मचा हुआ है कि पूछिए मत। वैसे आपको भी ये मालूम होगा कि केजरीवाल की पार्टी के दिन फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जहां उनके सबसे करीबी माने जाने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिलहाल शराब नीति घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी फिलहाल जेल में ही हैं। और केजरीवाल के घर के रिनोवेशन को लेकर इतना बड़ा बवाल। दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर उठ खड़ा होता है, क्या केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है? क्या दिल्ली सरकार को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस तरह के मुद्दे उठा कर पब्लिक में इनकी इज्जत उछाली जा रही है? क्या ये सही है या गलत, ये आप बताएंगे। कई लोग ये कहेंगे कि ये सही भी है, लेकिन एक बात जरा सोच के देखिए, जिस प्रकार की सुविधाएं केजरीवाल के घर में दी जा रही हैं, क्या वैसी सुविधा देश के किसी सीएम के घर में नहीं है? क्या वहां पर इस प्रकार के रेनोवेशन के काम नहीं होते? क्या केजरीवाल ने अपना खुद का घर बनाया है या सरकारी आवास पर खर्च किया है? थोड़ा सा सोच के देखिए, कैसे माइन्यूट गलतियों को पकड़कर इस पार्टी को और इसके लीडर्स को नीचे खींचने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीबीआई का छापा पड़ता है, दुनिया भर की बातें की जाती है और अभी इस बात को पकड़कर इन्हें खींचा जा रहा है केजरीवाल को। मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे है ये। क्या ये सही है या गलत है? आपके अंदर का आम इंसान क्या सोचता है? क्या आम आदमी पार्टी वाकई आम है या खास बन चुकी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन एक्सपीरियंस के चलते एक व्यक्ति ये कह देता है कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा और सीएम बन जाऊंगा? सीएम बनता है, देखता है चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, कभी स्याही फेंकी जाती है, कभी कुछ होता है, कभी लोग घेर लेते हैं। अब क्या करेगा? लेगा सिक्योरिटी, चलेंगी उसकी गाड़ी के पीछे, आगे पीछे काफिले 28 गाड़ियों के। बोलता था बंगला नहीं लूंगा, लेकिन बैठने मिलने जुलने वाले आने वाले लोग उसके नॉर्मल घर में घुस जाएंगे अगर, कहां से हैंडल करेगा एक मुख्यमंत्री? लेना पड़ा उसे बंगला। क्या ऐसा नहीं हो सकता? या ऐसा करना अपराध है? क्या एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं, उसने कुछ बात कह दी और उसके बाद उतरा जब जमीन में उसे जरूरत महसूस हुई कि मुझे देश की सेवा करनी, तो ये सुविधाएं मुझे लेनी होंगी और उसने वो ली, क्या ये गलत है? सही? अगर उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का 1 रुपए भी अपनी फैसिलिटीज पे खर्च किया है तो वो चोर हैं, केजरीवाल फिर चोर हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो जरा सोचना पड़ेगा हमें, हम किस ओर जा रहे हैं और क्या इस प्रकार की आवाजों को दबाना सही रहेगा? सोचना पड़ेगा हमें। आप क्या सोचते हैं इस पर? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।